हमारे साथ मौजूद हैं हमजा फ़ारूक साहब, जिनका वैसे तो बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, बैरून मुल्क से ये पढ़कर इस वक्त जो है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये खड़े पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शुरू करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जी। बूंदे शम्स हमने नाम इसलिए रखा कि देखें बूंद कतरा, शम्स सूरज, तो हम पाकिस्तान के अंदर जो एक्सेसिव सोलर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके दूर देहात के गाँव जहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है वहाँ पे गंदे पानी को साफ़ करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, थोड़ा सा अगर बताएं। बिल्कुल, देखें ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ मेरे अपने गाँव चकवाल से, और मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में ज़ेर तालीम था, और कोशिश ये थी कि वहाँ बैठ के अपने मुल्क के लिए, कम्यूनिटी के लिए कुछ किया जा सके। वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। 2018 के अंदर हमें फोर्ब्स पे लिस्ट किया, फिर 2020 में क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरफ से पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला। तो उस रिकग्निशन को यूज़ करके हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और फाइनली ये डिवाइस तैयार हुई है जिसको हम कहते हैं सोलर वाटर बॉक्स। और ये कितने की होती है वैसे? ये एक डिवाइस $5,000 10 लाख रुपए की है। इसके अंदर हम लोग स्लैब ज़दगान के लिए सब कुछ ख़त्म करके 9 लाख इसकी कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर सबको दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि लोग आके इसको इस्लामाबाद से पिकअप करें और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, सो इसकी 2-3 बड़े सिंपल मॉड्यूल्स हैं। सोलर पावर्ड है, आपको बिजली की जरूरत नहीं है। पानी का सोर्स बोरहोल भी हो सकता है, ओपन वेल भी हो सकता है, और जो सिंध में खड़े तालाब हैं वो भी हो सकते हैं। हमने ये डिवाइस सैलाब ज़दगान के लिए तैयार नहीं की थी, हमने तैयार की थी सिंध में उन गाँवों के लिए, उमरकोट, पिथोरो, जहाँ पे तालाब से लोग पानी पी रहे थे। अच्छा, हुआ ये कि सैलाब आते ही हमें ये नजर आया कि पूरा सिंध एक तालाब बन गया। तो वी बेसिकली यूज 25 डिवाइसेस जो तैयार पड़े हुए थे एज डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो हमने किससे डोनेशन ही मांगी। सबसे पहले हमने यूनिट्स सिंध भिजवाई, वहाँ पर डिप्लॉय हुई। फिर लोगों ने विजुअल देखा कि आप गंदे पानी को एक तरफ से सक कर रहे हो, मशीन के अंदर से 2 टियर फिल्ट्रेशन हो रही है, उससे निकाल के स्टोर करके जो आम आदमी आ रहा है उसने एक बटन दबाना है, टैप खोलना है और वो साफ पानी पी रहा है। और ये कितने लीटर ऑफ वाटर या कितने गैलन्स जो है ये प्योरीफाई करता है? देखिए ये दिन का ऑलमोस्ट 10,000 लीटर जो है उसको साफ कर सकता है। Which is drinkable for how many people? फॉर ड्रिंकेबल अगर 2 लीटर पर पर्सन जो WHO रिकमेंडेड है तो 5,000 लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं दिन में। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी बड़ा महंगा है। उनसे मैं ये पूछता हूँ कि आप 1 लीटर की पानी की बोतल लेते हो 35 से 40 रुपए की, 10 लाख की आपकी 25,000 बोतलें आएंगी। बिल्कुल। अगर 2 लीटर लोगों को पानी पिलाना है तो 12-12,500 लोगों को पानी पिला के बोतल खत्म। हम दिन के 5,000 लोगों की बात कर रहे हैं। और ये मशीन जो है ये कितने अरसे तक ये काम करती है? ये देखें इसकी लाइफ एक्सपेक्टेड जो है 20 से 25 साल है। और 5 साल इसकी गारंटी और सर्विसिंग, कोई प्रॉब्लम है। बूंदे शम्स एक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड इदारा है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में इसको असेंबल कर रहे हैं, इसको टेक केयर कर सकते हैं। और इसमें देखें ये बड़ी एक बेनिफिशियल चीज़ है कि अभी ये इसको पानी को साफ कर रहा है, लेकिन हमने इसको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ 8 साल R&D की है। उसके अंदर फ़र्क ये आ रहा है कि हमने इसमें एक और डिवाइस लगाई है जिसका पाकिस्तान के अंदर वाटर पॉलिसी जो है उसको बहुत बेनिफिट है। इसमें एक मीटर है जो इंटरनेट को इस्तेमाल करके आपको डेली कितना पानी इस्तेमाल हुआ, उसकी क्वालिटी क्या है और पानी की जियो लोकेशन बता रहा है। अगर हम नेशनल पॉलिसी रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं, आपके पास ये डेटा कतन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इज द 4th 5th मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो आज से 10 साल बाद इसकी बेसिस पे आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अच्छा, अब जब आप किसी भी गांव में इस चीज़ को, इस डिवाइस को लगाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ की कम्युनिटी इंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकेंगे, नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप लोगों ने अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है? बिल्कुल, देख बहुत अच्छी बात की आपने। देखें बूंदे शम्स ना सिर्फ एक कंपनी है, ना सिर्फ एक इदारा है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। मैं खुद, जैसे आपने मेंशन किया, यूके में वहाँ पे नौकरी करता हूँ। मैं खुद इसका एक वॉलंटियर हूँ, फाउंडर हूँ। लेकिन कोशिश ये है कि इंटरनेशनल पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तान में जो वॉलंटियर हमें साइन अप करता है, हम उनको 2 ऑफर्स देते हैं। आप डोनेट भी कर सकते हो वरना वॉलंटियर कर सकते हो। अच्छा। जो वॉलंटियर करता है तो हमारे पास वेबसाइट पे हज़ारों लोग जो हैं अपनी कम्युनिटीज़ को सबमिट करें कि हमें पानी की ज़रूरत है। अच्छा। हम उन दोनों विलेजेस को और वॉलंटियर्स को मैच कर देते हैं। डिवाइस और टेक्नोलॉजी तैयार पड़ी है, आप खुद उस हिस्से का जो है पार्ट कर लेते हो एज वाटर मेकर्स इनिशिएटिव, और फिर जैसे ही पैसे जमा होते हैं, 5 साल लगे, 4 महीने लगे, आप वही डिवाइस उस गांव में खुद पहुंचा सकते हो। अच्छा। तो एक पूरा एक सर्कल। इसमें देखें एक और चीज़ वाज़ेह करने वाली ये है, बूंदे शम्स ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम पाकिस्तान का ये ग्लोबल वाटर क्राइसिस अकेले सॉल्व कर सकते हैं। हमारा विजन ये है 1.2 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड
ठीक है। ये हमने साउथ सूडान में काम कर चुके हैं, अफगानिस्तान में 6 यूनिट्स भिजवा चुके हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में काम हो चुका है, यूएस में हमें लोग बुला रहे हैं काम करने के लिए। सो वी हैव अ ग्लोबल मिशन जो पाकिस्तान से, चकवाल से ओरिजिनेट हो रहा है। हाउ मेनी वॉलंटियर्स, कितने लोग स्टूडेंट्स आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं? देखिए हमारे पास एक टाइम पे वी हैड 100-150 वॉलंटियर्स, और देखिए हम लोग फिर भी क्लेम करते हैं सारी कि दुनिया में। जी, हम एक फिर भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मेरी अपील ये होती है पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़े इदारे हैं जिनका लॉजिस्टिकल नेटवर्क हमसे बहुत ज़्यादा तवील है, हम उनको कहते हैं आप आएँ, हम यहाँ पे तैयार करें, लेट अस फोकस ऑन मेकिंग द बॉक्सेस, यू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पीपल हु नीड इट। इसमें बड़ी अच्छी एक बात मैं अब शेयर करूँगा कि जैसे ही हमारे बॉक्सेस हफ्ता पहले लगे सिंध के अंदर, उसका एक थोड़ा सा वायरल कंटेंट निकला जो सनम सईद ने शेयर किया, फिर जमीला जमील यूएस के अंदर जो स्टार हैं उन्होंने शेयर किया। तो सेलिब्रिटीज़ को भी हम इनवाइट करते हैं कि जो एडवोकेसी करना चाहते हैं, हाँ। एक अच्छे प्लेटफॉर्म को एंडोर्स ज्वाइन करें, लोगों का एतबार बनाएं। देखिए पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग ऐसे थे। जी सिंध में कहाँ पर लगाया है? अभी हमने देखिए उमरकोट में काम किया है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 यूनिट्स पहले लगे हुए थे, 3 हमने सैलाब के बाद भेजे, अभी 2 हमारे यूनिट्स बल्कि 4 हम ये दादू राजनपुर उस साइड पे भेज रहे हैं, और बलूचिस्तान 3 हमने केपीके में भिजवाए। अच्छा। बलूचिस्तान में उससे पहले ही हमारे 4-5 प्रोजेक्ट्स एक्टिव थे। अच्छा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट आ रहा है, देखिए हमारा पहले जो रिस्पॉन्स रेट था ऑलमोस्ट 10-12 प्रोजेक्ट्स पर मंथ था। जैसे हमारे ऊपर चैलेंज आया, इंटरेस्ट आया, तो मैंने पूरी टीम की एफर्ट्स को फोकस किया कि अब आपने इस चैलेंज को मीट करना है, क्योंकि हमारे पास चैलेंज है, नेशनल चैलेंज है। अब हमारी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 50 बॉक्सेस पर मंथ है। हमने किसी से कुछ पैसे मांगे बगैर मिसाल के तौर पर अगर अभी आप लोगों के पास वो बॉक्सेस रेडी हैं, मैं अगर ये चाहूँ कि भाई हमारे हाँ। कोई डोनर्स हैं जो कहते हैं कि हमें अभी ये खरीदना है और हम चाहते हैं कि किसी गांव में लगा लें, तो यू आर एबल कि आप वी आर एबल, वी आर विलिंग एंड वी इनवाइट पीपल, हमें आप पुश करें, हम रेडी हैं। तो आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी है, बूंदे शम्स @बूंदे-शम्स, आप उस पे इंस्टाग्राम पे चेक कर लें। अच्छा, इसकी मेडिकल टेस्टिंग सारी हुई हाँ, है, क्योंकि जब लोगों को ये एतबार कैसे दिलाएंगे? ये पानी वो गंदा था, वो साफ हो गया, पी तो रहे हैं लेकिन उसके बाद बीमार पड़ रहे अब देखिए ये बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा, देखिए ये मिशन जब मैंने शुरू किया था ना, मेरा चैलेंज ये था, मेरे वालिद साहब एक डॉक्टर है, ठीक है, भाई मेरा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ही इज़ अ फिजिशियन हिमसेल्फ, ही इज़ एन MBBS डॉक्टर, मेरी जो सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर्स में, मैं किस तरह डॉक्टर नहीं बना, ये मेरी एक वो था निकलना किसी तरह पतली गली से। तो हम लोगों का फोकस एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की तरफ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्री टेस्टिंग होती है, पानी का जो सोर्स है, सैलाब के अंदर आपको उसकी टेस्टिंग करना टाइम है ना, आप कर सकते हैं क्योंकि रेन वाटर था। तो हम चेक क्या करते हैं, 2 चीज़ें, केमिकल कॉम्पोजिशन, TDS 1000 से कम होना चाहिए, WHO स्टैंडर्ड। सेकेंडली बैक्टीरिया है कि नहीं है, बैक्टीरिया का प्रेजेंस एब्सेंस बहुत क्रिटिकल है। अगर केमिकल है तो शायद आपको 5-10 साल में इफेक्ट करे, बैक्टीरिया अगले दिन आप बीमार हो। पाकिस्तान के अंदर 40-60% ऑफ वाटरबोर्न इलनेस इन चिल्ड्रन इज द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो हज़ारों 24 घंटे में सिंध में फ्लडिंग के बाद 90,000 रजिस्टर्ड केसेस ऑफ डायरिया थे। तो हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही पानी निकलता है, PCR के पास भेजने का टाइम तो नहीं है, हमने एक स्पेशल किट प्रोक्योर की हुई है, जर्मनी मैन्युफैक्चर्ड, क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, जो 16 से 24 घंटे के अंदर आपको फीकल बैक्टीरिया का प्रेजेंस और एब्सेंस दे देती है। सो यू टेस्ट ऑन द स्पॉट, क्योंकि जब आप गांव में जाते हो, आप कहते हो कि तुम्हारे पास सैलाब की चॉइस है या इस मशीन से चॉइस है, तो लोग कहते हैं हमने 16 घंटे भी वेट नहीं करना। अच्छा, और क्विकली पानी का कलर और लुक इसी तरह हो जाती है, साफ, बिल्कुल डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अच्छा, हमने इसीलिए बिल्कुल ये बैक्टीरिया और जो इसके अंदर से गलाजत होगी वो साफ करके सब कुछ, फ्लड का वाटर आपको देखिए, हमारे विजुअल्स कुछ होपफुली हम चला सकेंगे, उसमें तो मसाइल हो सकते हैं ना फ्लड, क्योंकि लोग देखिए पानी को भी ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। आपने अब मसला क्या है पाकिस्तान में, बोरहोल जो आप करते हैं, पानी साफ निकलता है, उसमें फिर भी बैक्टीरिया होता है। मतलब फ्लड वाटर के बारे में लोग ये कहते हैं कि फीसेज और ये सब चीजें जानवरों की, इंसानों की वो मिल जाती हैं, उसमें सब कुछ साफ कर देते हैं। और सिंध में बाय द वे सैलाब से पहले भी जो तालाब थे उनमें यही हालत मसला था। बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त आप काम कर रहे हैं हमजा, वक्त दिया आपने और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ज़ाहिर है जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि हम पानी का जो मसला है सैलाब ज़दा इलाकों में किस तरीके से हल कर सकते हैं।